कक्षा 10 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 10 संस्कृत की पुस्तक के अंतर्गत कथा और नाटक के पाठों का संकलन संस्कृत कथा नाटक कौमुदी का पहला पाठ महात्मनः संस्मरणानि में पढ़ा रहा हूँ। पाठ का सारांश और उसका जो ये पूरा पाठ 5 अंशों में विभक्त है, पहला अंश पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आपके समक्ष दूसरा अंश प्रस्तुत करने चल रहा हूँ। जैसा कि पहले अंश में आपने देखा कि गाइल्स नामक विद्यालय निरीक्षक वर्ण विन्यास की परीक्षा लेने के लिए विद्यालय में आया है। मोहनदास के अलावा सभी छात्रों ने शुद्ध वर्ण विन्यास कर लिया है। 5 साधारण शब्दों को शुद्ध लिखना था, जिसमें केटल शब्द को मोहनदास ने सही नहीं लिख पाया। अब अगले गद्यांश में देखिए कि शिक्षक उनसे नकल करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो गांधी जी क्या करते हैं आप अगले गद्यांश में देखें। आत्मनाम संदिग्धाम प्रतिष्ठाम चिंत्यमाना शिक्षका आतंकिता आसन। ते ही शिक्षका निकटस्थ श्याम पट्टतस्तत्पद विन्यासम अनुकर्तुम इंगितेन स्वान्तेवासिनं प्रेरयामासुः। यद्यपि तदानीं निरीक्षकस्यापि ध्यानमन्यत्रासीत्, तथापि मोहनः सम्मुखमवलोकयन् आत्मानमपवञ्चनातो विरतमकरोत्। अयमात्मन्यनादरम् अन्वभवत्। सह अध्यायिनामुपहास भूमिः शिक्षकाणां कोपभाजनं च स्यामिति व्यजानात्। वञ्चनातः सत्यस्य कदापि प्रच्छादनं भवितुं नार्हति। मूल्यमेतस्य यत् किमपि भवत् नामेति समवगच्छन्नयं तदा मौनम् अवलम्बनमेवावृणोत्। कक्षायानन्तरं मोहनस्य शिक्षको अकुप्यत् तस्मै। यद्यपि केटल इति वर्णविन्यासघटना प्रतिपादयतस्य सत्यप्रियत्वं, तथापि गतेषु वर्षेषु सर्वेषां शिक्षकाणामयं प्रीतिमानुकूल्यञ्च समुपार्जयत्। अयं सर्वदा सत्यमेव वदत्यस्म। सत्यं प्रति निष्ठावतां कृते मौनं शक्तिशाली शास्त्रं भवतीति कथयन्नात्मानमयं समाश्वासयत्। तत् मौनं मिथ्याभाषणस्तं बहुधा निवारयत्। अब आप इस अंश के भावार्थ को देखें। आत्मानं संदिग्धां प्रतिष्ठां चिंत्यमानाः शिक्षका आतंकिता आसन। जब गांधी जी ने केटल शब्द के वर्ण विन्यास को नहीं लिख पाया, तब आत्मनां संदिग्धां प्रतिष्ठां चिंत्यमानाः शिक्षका आतंकिता आसन। अपनी संदिग्ध प्रतिष्ठा से चिंतित शिक्षक आतंकित थे, डरे हुए थे। कहते हैं अपनी संदिग्ध प्रतिष्ठा से चिंतित शिक्षक आतंकिता आसन, डरे हुए थे। ते ही शिक्षका निकटस्थ श्याम पट्टतः
तत्पद विन्यासम अनुकर्तुम इंगितेन स्वान्ते वासिनम प्रेरयामासु। ते ही शिक्षका कहते हैं, उन शिक्षकों ने निकटस्थ पास में स्थित श्यामपट्ट से तद पद विन्यासम, उस केटल शब्द के पद विन्यास के अनुकर्तुम नकल करने के लिए इंगितेन इशारा करते हुए स्वान्ते वासिनम अपने शिष्यों को प्रेरयामासु प्रेरित किया। कहने का तात्पर्य है, श्यामपट्ट पर लिख करके शिक्षकों ने लड़कों को प्रेरित किया कि यहाँ से नकल कर लो। यद्यपि तदानीम निरीक्षकस्यापि ध्यानम अन्यत्र आसीत्, यद्यपि उस समय निरीक्षक का भी ध्यान दूसरी ओर था, अन्यत्र था। तथापि मोहनः सम्मुखम अवलोकयन्, तथापि मोहन सामने देखते हुए आत्मानम अपवंचनातो विरतम अकरोत्, अपने आप को उस अपवंचना से, उस धोखाधड़ी से अपने आप को अलग कर लिया। माने शिक्षकों ने इशारा किया, फिर भी मोहन सम्मुखम अवलोकन सामने देखते हुए आत्मानम अपने आप को अपवंचनातो विरतम अकरोत्, अपवंचना से, धोखाधड़ी से अलग कर लिया। अयम आत्मन्यनादरम अनुभवत, कहते हैं कि अयम, इसमें, इसको उन्होंने अपना अनादर माना, इस नकल देखने को उन्होंने अपना अनादर माना। सह अध्यायिनाम उपहास भूमि शिक्षकाणाम कोपभाजनं च स्यामिति व्यजानात्, कहते हैं साथ पढ़ने वाले सहपाठियों की उपहास भूमि, हंसी का पात्र, और शिक्षकाणाम कोपभाजनं च, और शिक्षकों के कोपभाजन, शिक्षकों का कोपभाजन श्याम होगा इति व्यजानात्, ऐसा उन्होंने माना, ऐसा उन्होंने जाना कि यह ऐसा न करके, नकल न देख करके मैं अपने सहपाठियों के हंसी का पात्र और शिक्षकों के कोप का भाजन बनूंगा इति व्यजानात्, ऐसा उन्होंने माना, ऐसा जाना। वंचनातः सत्यस्य कदापि प्रच्छादनम भवितुम न रहत, कह रहे हैं कि वंचना से, धोखाधड़ी से सत्य को कदापि, सत्य का कहते हैं वंचनातः, वंचना से या वंचना, सत्य के प्रच्छादनम, ढक्कन कदापि भवितुम, कभी नहीं हो सकता, आवरण कभी नहीं हो सकता। कहते हैं वंचनातः, वंचना से, सत्य से, सत्य का कभी भी प्रच्छादनम भवितुम न रहत, ढाकना नहीं हो सकता, कभी उसका आवरण नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य है, धोखाधड़ी कभी सत्य को ढक नहीं सकती। मूल्यम एतस्य यत् किमपि भवतु नाम, इसका मूल्य चाहे जो कुछ भी हो, इति समगच्छन्नयम्, इस बात को भली भांत समझते हुए अयम, वो मोहन ने, अयम उन्होंने, तदा तब मौनम अवलंबनम एवं अवृणोत, मौन के अवलंबन को ही चुना, मौन का ही आश्रय लिया, वे कुछ नहीं बोले। कह रहे हैं मूल्य में तर्स, कह रहे हैं कि उन्होंने कहा सत्य किसी प्रकार से, धोखाधड़ी सत्य को ढक नहीं सकता, इसका मूल्य चाहे जो भी हो, इति समगच्छ, इस भली भांति समझते हुए अयम उन्होंने, तदा तब मौनम अवलंबनम एवं अवृणोत, मौन का ही आश्रय लिया। तो एक बार इस अंश को एक बार देखें। करें आत्मना संदिग्धाम प्रतिष्ठाम चिंत्यमाना शिक्षका आतंकिता आसन, करें अपने संदिग्ध प्रतिष्ठा से चिंतित शिक्षक आतंकित थे, डरे हुए थे। ते ही शिक्षका निकटस्थ, वे शिक्षक पास में स्थित श्यामपट्टतः, श्यामपट्ट से
पद विन्यासम अनुकर्तुम इंगितेन, पद विन्यास का अनुकरण करने के लिए, नकल करने के लिए इशारा करते हुए स्वान्ते वासनम प्रेरयामासु, अपने छात्रों को प्रेरित किया। यद्यपि तदानीम, यद्यपि उस समय निरीक्षकस्यपि ध्यानम अन्यत्र आसीत्, निरीक्षक का ध्यान दूसरी ओर था। तथापि मोहनः सम्मुखम अवलोकयन्, तथापि मोहन सामने देखते हुए आत्मानम, अपने आप को अपवंचनातो विरतम अकरोत्, अपवंचना से, धोखाधड़ी से अलग कर लिया। अयम आत्मन्यनादरम अनुभूत, ऐसा करने में वे अपना अनादर समझते थे। सह अध्यायी नाम उपहास भूमि, शिक्षकाणाम कोपभाजनं च श्यामिति व्यंजनात्, कह रहे हैं कि अपने सहपाठियों के हंसी का पात्र और शिक्षकों के क्रोध का पात्र कोपभाजन श्याम होगा। इत व्यजनात्, ऐसा वे जानते थे, ऐसा उन्होंने जाना माना। वंचनातः सत्यस्य कदापि प्रच्छादनम भवितुम न रहत, वंचना से, धोखा से, धोखाधड़ी से सत्य का कभी भी आवरण, प्रच्छादन या ढक्कन नहीं हो सकता। मूल्यम एतस्य यत् किमपि भवतु नाम, इसका चाहे जो भी मूल्य हो। इति समगच्छन्, ऐसा यह भली भांति जानते हुए अयम, उन्होंने तदा मौनम अवलंबनम एवं विड़ोत, मौन का अवलंबन लिया, मौन का अवलंबन लिया, मौन धारण किया, मौन का आश्रय लिया। अब आगे देखें। कक्षायानंतरम मोहनस्य शिक्षको अकुप्यत तस्मै, कक्षायानंतर, कक्षा के बाद, मोहनस्य शिक्षको, मोहन के शिक्षक, तस्मै अकुप्यत, उन मोहन पर क्रोधित हुए। यद्यपि केटल इति वर्ण विन्यास घटना, यद्यपि केटल इस वर्ण विन्यास की घटना प्रतिपादयदस्य सत्यप्रियत्वम, अस्य मोहन की सत्यप्रियता को प्रतिपादित किया। कहते हैं कि यद्यपि केटल इत वर्ण विन्यास घटना, यद्यपि केटल इस वर्ण विन्यास की घटना ने अस्य, उस मोहन के सत्यप्रियत्वम, सत्यप्रियता को प्रतिपादित किया, प्रतिपादयत। तथापि गतेषु वर्षेषु, तथापि कुछ समय बीतने पर, कुछ वर्ष बीतने पर, सर्वेषां शिक्षकाणाम अयं प्रीतिम आनुकूल्यं च समुपार्जयत, शिक्षकों की प्रीति और अनुकूलता को उन्होंने अर्जित किया। तथापि गतेषु, फिर देखिए, कक्षाया अनंतरम, कक्षा के बाद, मोहनस्य शिक्षकः, मोहन के शिक्षक ने, तस्मै कुप्यत, मोहन पर क्रोध किया। यद्यपि केटल इत वर्ण विन्यास घटना, इस वर्ण विन्यास की घटना ने अस्य, मोहन के सत्यप्रियतम, सत्यप्रियता को प्रतिपादित किया। तथापि गतेषु वर्षेषु, तथा कुछ वर्ष बीतने पर, सर्वेषां शिक्षकाणाम अयं, सभी शिक्षकों का इन्होंने प्रीति और अनुकूलता समुपार्जित, प्राप्त किया, अर्जित किया। अयम सर्वदा सत्यमेव वदति स्म, ये सर्वदा सत्य ही बोलते थे। सत्यम प्रति निष्ठावताम कृते मौनम शक्तिशाली शस्त्रम भवति, सत्य के प्रति निष्ठावताम, सत्य के प्रति निष्ठा करने के लिए, निष्ठावान होने के लिए मौन एक शक्तिशाली अस्त्र है, अस्त्र होता है। इति कथयन आत्मानमयम समाश्वासयत, यह कहते हुए इन्होंने अपने को आश्वस्त किया, यह कहते हुए उन्होंने अपने आप को आश्वस्त किया, कि माने कि इन्होंने सर्वदा सत्य बोलते थे। सत्यम प्रति निष्ठावताम कृते, सत्य के प्रति निष्ठावान होने के लिए मौनम शक्तिशाली शस्त्रम भवति, मौन शक्तिशाली शस्त्र है। इति कथयन, यह कहते हुए आत्मानमयम समाश्वासित, अपने आप को आश्वस्त किया, उन्होंने अपने आप को आश्वस्त किया। तत् मौनम मिथ्या भाषणतस्तम,
बहुधा निवारयत। कहते हैं तद मौनम, वह मौन ही उन्हें मिथ्याभाषणतस्तम बहुधा, उनको अनेक बार झूठ बोलने से बचाया। कहते हैं वह मौन उनको अनेक बार झूठ बोलने से बचाया। यह महात्मनः संस्मरणान जो पाठ है इसका दूसरे अंश का भावार्थ हुआ। अब आप अगले वीडियो में अगले अंश तीसरे अंश का भावार्थ देखेंगे। इसमें जैसा कि आप जानते हैं कथा नाटक कौमुदी से हाई स्कूल की परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में कुल 9 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें एक चरित्र चित्रण आता है 6 अंक का, या अथवा सारांश अथवा चरित्र चित्रण, दोनों में से कोई आ सकता है लिखने के लिए 6 नंबर का, और 3 अंक का वैकल्पिक प्रश्न होता है। इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।